नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं विकास कुमार बीसीए की मैथमेटिक्स सेकंड में आप सभी का स्वागत करता हूं। और बीसीए की मैथमेटिक्स के लास्ट लेक्चर में हम लोग ने बच्चों कुछ टाइप ऑफ सेट को डिस्कस किया था, जिसमें से हम लोग फाइनाइट सेट को डिस्कस कर चुके थे, इनफाइनाइट सेट को डिस्कस कर चुके थे, इक्वल सेट को, नल सेट को हम लोग डिस्कस कर चुके थे। आज के इस लेक्चर में हम लोग बेसिकली सबसेट को डिस्कस करेंगे, प्रॉपर सबसेट को डिस्कस करेंगे और यूनिवर्सल सेट को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जैसे देखिए ये आपका जो सबसेट है ये दो पार्ट में डिवाइड है, एक है प्रॉपर सबसेट, एक है इम्प्रॉपर सबसेट। ठीक है, देन वी विल डिस्कस अबाउट द पावर सेट एंड यूनिवर्सल सेट। ओके, सो पहले देख लेते हैं कि सबसेट क्या है। होता क्या है कि बीसीए की मैथमेटिक्स में ये क्वेश्चन एज इट इज पूछ ले जाते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय द सबसेट, व्हाट डू यू मीन बाय द पावर सेट, यूनिवर्सल सेट। वो आपसे पूछ लेगा कि प्रॉपर सबसेट क्या है, इसका प्रॉपर डेफिनेशन लिखिए। तो इसीलिए मैंने प्रॉपर डेफिनेशन यहाँ पे लिखाई हुई है। आपको एग्जाम में बिल्कुल ऐसे ही एक डेफिनेशन लिखनी है सॉरी, इसी तरीके की एक डेफिनेशन लिखनी है और एग्जाम्पल के साथ उसको समझाना है। तो बात कर लेते हैं सबसेट की। सबसेट क्या है? तो सबसेट क्या है बेसिकली, लेट सेट ए एंड सेट बी आर टू सेट। ये दो सेट मैंने ए और बी ले लिए। इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए आर आल्सो द एलिमेंट ऑफ सेट बी, मतलब सेट ए के एलिमेंट सेट बी में भी हो, तब हम कहते हैं कि सेट ए क्या है, सेट बी का सबसेट है। ठीक है, उसको डिनोट कैसे करेंगे? ऐसे डिनोट करेंगे, सेट ए, ये सबसेट का सिंबल है, दिस इज द सिंबल ऑफ सबसेट, सिंबल ऑफ सबसेट, ये आपका सिंबल ऑफ सबसेट है। ठीक है, तो इसको समझिए। जैसे मैंने कहा कि एक एग्जांपल, ये एक सेट मैंने लिया कि 1 है, 2 है और 3 है। एक सेट बी मैंने ले लिया, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है एंड 5 है। तो आप अगर ध्यान से देखेंगे, सेट ए के सारे एलिमेंट 1 2 3 सेट बी में है ऑलरेडी। देखिए 1 भी है, 2 भी है और 3 भी है। तो मैं इसको कहूँगा कि सेट ए जो है वो सबसेट है सेट बी का। ठीक है, और इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि सेट बी, ये देखिए इधर चौड़ा सा मुँह इधर की तरफ खुला रहेगा ए। अब मैं इसको क्या बोलूँगा? इसको मैं बोलूँगा कि B इज सुपरसेट, B इज सुपरसेट ऑफ A। ठीक है, यहाँ पे मैं क्या बोलूँगा कि A इज सबसेट ऑफ B। ठीक है, अब इसमें भी क्लासिफिकेशन है, सबसेट में भी क्लासिफिकेशन है। एक है आपका प्रॉपर सबसेट है, एक है आपका इम्प्रॉपर सबसेट। ठीक है, तो पहले बात कर लेते हैं कि प्रॉपर सबसेट क्या होगा। इसको एक बार फिर से समझिए। मैं कह रहा हूं कि अगर सेट ए के सारे एलिमेंट सेट बी में हैं तो मैं सेट ए को सेट बी का सबसेट कहूँगा। अगर बाई चांस सपोज करिए कि बी अगर आपका 1 2 एंड 3 होता और सेट ए आपका होता 1 2 3 4 एंड 5 ये होता, तो यहाँ पे देखिए सेट बी के सारे एलिमेंट सेट ए में हैं, तो मैं इसको कहता कि बी इज द सबसेट ऑफ सेट ए। ठीक है, तो ये आपको पहचानना पड़ेगा कि कौन से सेट के एलिमेंट दूसरे सेट के अंदर है। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं प्रॉपर सबसेट की, कि प्रॉपर सबसेट क्या होता है। तो हेडिंग लिखिए आप लोग, प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सबसेट। ठीक है, देखिए प्रॉपर सबसेट को आप ऐसे समझिए कि सेट ए जैसे मैंने ले लिया, 1 ले लिया, 2 ले लिया, 3 ले लिया, 4 ले लिया, और सेट बी मैंने ले लिया बेटा 1 ले लिया, 2 ले लिया, 3 ले लिया, 4 ले लिया और 5 ले लिया। आप अगर ध्यान से देखोगे तो जो सेट ए है वो आपका सेट ए के जो हैं वो सारे के सारे एलिमेंट सेट बी में हैं। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि सेट ए में जो एलिमेंट है सेट बी में है, या इसको दूसरे तरीके से मैं ये कह सकता हूँ कि सेट बी में सेट ए से ज़्यादा एलिमेंट है, इंक्लूडिंग सेट ए। ठीक है, तो मैं इसमें यहाँ पे क्या लिखूँगा कि सेट ए इज़ दी प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। प्रॉपर सबसेट का मतलब ये है, देखिए जो सिंबल लगा हुआ है ना बेटा, ये जो सिंबल है, ये जो लेस देन वाला सिंबल है, इसका मतलब ये है कि जैसे होता है ना कि 2 इज लेस देन 3, मतलब 2 3 से छोटा है। ऐसे ही सेट ए सेट बी से छोटा है, मतलब कम एलिमेंट हैं, इसलिए ये वाला सिंबल लगा है। देखिए इसको फिर से बताऊंगा, थोड़ा सा यू,
यू को अगर आप लेटा दोगे तो ये आपका इस तरीके का, इसको हम मैं बोलता हूँ प्रॉपर सबसेट। इसको क्या बोलते हैं? प्रॉपर सबसेट हम लोग बोलते हैं। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि ए के सारे एलिमेंट बी में हो और बी के कुछ एलिमेंट ए से ज़्यादा हो, तब मैं कहता हूँ कि प्रॉपर सबसेट है। इम्प्रॉपर सबसेट क्या होगा? हेडिंग लिखिए आप लोग, इम्प्रॉपर सबसेट। इम्प्रॉपर सबसेट, इम्प्रॉपर सबसेट। ठीक है, अगर जैसे सपोज करें कि सेट ए मेरे पास में है 1 है 2 है और 3 है, और सेट बी मेरे पास में क्या है? सेट बी है मेरे पास में 3 2 1। अगर आप देखो ध्यान से, सेट ए में सेट ए के सारे एलिमेंट सेट बी में ऑलरेडी है, तो मैं इसको कहूँगा कि सेट ए इज़ द इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट बी। इसमें क्या है? देखिए ये इससे इसके बराबर है। देखिए या तो छोटा होगा, छोटा का मतलब सेट ए में सेट बी से कम एलिमेंट होंगे, और ये जो इक्वल का है या फिर बराबर होंगे, एक ही बात है। ठीक है, तो इसको मैं बोलूँगा बेटा इम्प्रॉपर सबसेट। ठीक, अगर यहाँ पर सेट बी में अगर सपोज करो कुछ ऐसा होता, एलिमेंट ऐसे होते, 4 होता, 3 होता, 2 होता, 1 होता, ठीक, तो फिर ये इम्प्रॉपर सबसेट ना रहता, फिर ये प्रॉपर सबसेट हो जाता। ठीक है, फिर ये क्या हो जाता? ये आपका प्रॉपर सबसेट हो जाता, प्रॉपर सबसेट हो जाता ये आपका। ठीक है, तो ये क्लासिफिकेशन आपको पहचानना पड़ेगा। आपके एग्जाम में अगर क्वेश्चन ये पूछा जाता है डिफाइन सबसेट, तो वहाँ पे आपको प्रॉपर सबसेट और इम्प्रॉपर सबसेट आपको दिखाना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं कि पावर सेट क्या होता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए एक नोट करके लिख लीजिए आप लोग, नोट यहाँ पे लिख लीजिए, नल सेट इज द proper null set is the subset of every set, सबसेट ऑफ एवरी सेट। ठीक है, देखिए सबसेट के बेस पर एक क्वेश्चन करके देखते हैं। लिखा हुआ है कि फाइंड ऑल द सबसेट ऑफ सेट ए बी सी। एक सेट दिया हुआ है ए बी सी, इसके सारे के सारे सबसेट हम लोग को फाइंड आउट करने हैं। तो देखिए किसी भी सेट के अंदर जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट, नंबर ऑफ सबसेट इन ए सेट। ठीक है, वो होता है बच्चों 2 to the power n। जैसे यहाँ पे n कितने हैं? ए बी सी 3 है, तो इसमें 2 to the power 3 हो जाएगा, मतलब 8 एलिमेंट ऐसे होंगे जो आपके सबसेट होंगे इस सेट के। तो इसको समझिए। देखिए मैंने कहा कि अभी मैंने लिखाया था कि जो 5 है वो हर एक सेट का सबसेट होगा। दूसरा, अगर मैं इसमें से एक एलिमेंट ले लूँ, एक सबसेट ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा, एक हो जाएगा ए बी, एक हो जाएगा ए सी, एक हो जाएगा बी सी, और एक हो जाएगा बेटा ए बी एंड सी। इसको काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। देखिए कैसे कैसे 5 तो हर किसी सेट का सबसेट होता है। ठीक है, तो 5 तो काउंट होगा ही होगा। और दूसरा क्या है कि एक एलिमेंट ये है, तो अगर ये अपने आप में एक सेट बनेगा तो ये भी इसका सबसेट होगा, बी भी एक सबसेट होगा, सी भी एक सबसेट होगा। तो मैंने एक एक सेट को ले लिया। अब मैं दो का पेयर ले लेता हूँ, ए और बी, फिर ए और सी ये ले लिया, फिर बी और सी हो गया, फिर ए बी सी कंबाइन सेट। ठीक है, देखिए दो चीज़ें हैं। एक तो मैंने आप लोग को लिखाया था कि नल सेट इज दी सबसेट ऑफ एवरी सेट। एक चीज़ और लिख लीजिए नोट करके, every set is subset itself, is the subset of itself। ठीक है, हर एक सेट अपने आप का सबसेट होता है। जैसे अगर मैं बात करूं सेट ए की, अगर मैं कहूं कि 1 2 है, तो ये अपने आप का ही सबसेट है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये A इज़ द सबसेट ऑफ A। ठीक है,
क्योंकि ए के सारे एलिमेंट ए में होंगे ऑलरेडी, इसलिए सेट ए का आपका सबसेट होगा। ठीक है, तो आई थिंक ये आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं बेटा पावर सेट की। देखिए पावर सेट की बात कर लेते हैं कि पावर सेट क्या होता है। सो लेट ए बी एनी सेट, देन द सेट ऑफ ऑल द सबसेट ऑफ सेट ए इज नोन एज द पावर सेट एंड इट इज डिनोटेड बाई पी ए। देखिए अगर सेट बी होता तो इसका पावर सेट क्या होता, पी बी होता। सेट सी अगर होता तो इसका पावर सेट क्या हो जाता, पी सी हो जाता। तो ये नोटेशन है बेसिकली। अगर हमने सेट ए लिया तो मैंने पी ए लिखा, सेट बी अगर लेता तो मैं पी बी लिखता, सेट सी लेता तो ये पी सी लिखता। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि ये पावर सेट होता क्या है बेसिकली। देखिए जो भी किसी भी सेट का अगर पावर सेट हम लोग को फाइंड आउट करना है तो हम लोग क्या करेंगे, उसके सबसेट का कलेक्शन लेंगे और उसको एक सेट के अंदर लिख देंगे, उसी को हम लोग बोलते हैं पावर सेट। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने कहा कि सेट ए मैंने ले लिया 1 2 एंड 3। ठीक है, 1 2 एंड 3। अब मुझे इसका पावर सेट बनाना है तो पहले मैं इसके सबसेट को लिखूंगा। तो सबसेट को लिखूंगा तो सबसेट क्या हो जाएंगे, देखिए किसी भी सेट का एक तो जो एम्प्टी सेट होता है 5, वो एक सबसेट होता है। तो इसका एक सबसेट हो जाएगा 5, एक हो जाएगा 1, एक हो जाएगा 2, एक हो जाएगा 3, ये हो जाएंगे। फिर एक हो जाएगा बेटा 1 2, फिर एक हो जाएगा 1 और 3, फिर एक हो जाएगा आपका 2 एंड 3, और फिर एक हो जाएगा बेटा 1 2 एंड 3। तो ये बेसिकली 2 टू द पावर n एलिमेंट होने चाहिए। तो 2 टू द पावर 3 मतलब 8 एलिमेंट ये हमारे पास में होने चाहिए। तो काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 और 8 एलिमेंट, 8 सबसेट मुझे मिल गए हैं सेट ए के। तो इसका जो पावर सेट होगा उसको मैं कैसे लिखूंगा, पावर सेट ऑफ ए। तो ये जितने भी सेट लिखे हुए इनका कलेक्शन मैं उठा करके एक सेट के अंदर लिख दूंगा। तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा आपका 1 2, ये हो जाएगा आपका 1 3, ये हो जाएगा 2 3, और ये हो जाएगा 1 2 एंड 3, 1 2 एंड 3। ठीक है, तो ये इसका एक पावर सेट हुआ। मतलब सेट ए का जो पावर सेट बना वो ये बना आपका। देखिए यूनिवर्सल सेट के बारे में बात कर लेते हैं। तो पहली बात तो ये है कि यूनिवर्सल सेट को हम लोग कैपिटल यू से डिनोट करते हैं, पहली बात। दूसरी बात है कि यूनिवर्सल सेट की कोई एक प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है, इसको केवल समझा जा सकता है। इसको ऐसे समझिए जैसे मैं इंडिया के अंदर रहता हूँ, तो मैं इंडिया के अंदर रहता हूँ और इंडिया के अंदर उत्तर प्रदेश भी हैं, मध्य प्रदेश भी हैं, एमपी भी हैं, बिहार भी हैं, दिल्ली भी है। तो इंडिया के अंदर यूपी भी है, एमपी भी है, बिहार भी है, दिल्ली भी है। तो अगर मैं ये कहूँ कि यूपी, एमपी, बिहार, दिल्ली ये सब इंडिया की सबसेट है, ठीक है। तो इसको मैं दूसरे तरीके से ये भी कह सकता हूँ कि अगर मैं इस पर्टिकुलर इस कॉन्टेस्ट में बात करूँ, स्टेट की मैं अगर बात करूँ कि ये जो स्टेट मैंने लिखे हुए हैं इनके लिए जो यूनिवर्सल सेट का काम कर रहा है वो काम कर रहा है इंडिया, ठीक है। जैसे अगर मैं बात करूं कि श्रीलंका हो गया, यूएसए हो गया, इंडिया हो गया, ठीक है, और ऐसी बहुत सारी पाकिस्तान हो गया और आपका नेपाल हो गया, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे ये जो वर्ल्ड के नाम लिखे गए हैं, देश के नाम लिखे गए हैं, तो ये क्या आते हैं, ये वर्ल्ड में आते हैं, वर्ल्ड में। तो इस कॉन्टेस्ट में जो हमारा वर्ल्ड होगा वो हमारा यूनिवर्सल सेट होगा। जैसे ऑफ स्टैंडर्ड पैक ऑफ कार्ड की अगर मैं बात करूं, स्टैंडर्ड पैक ऑफ कार्ड्स की अगर मैं बात करूं, जो ताश के पत्ते हम लोग खेलते हैं, उसमें अगर मैं बात करूं कि डायमंड कौन सा होगा, स्पेड कौन सा होगा, ठीक है। तो ये जितने भी हैं ये इनके लिए जो यूनिवर्सल सेट का काम करेगा वो पैक ऑफ कार्ड काम करेगा। जैसे अगर मैं बात करूं कि नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रेशनल नंबर, ठीक है। तो ये इनके लिए
जो यूनिवर्सल सेट का काम करेगा वो करेगा आपका रियल नंबर। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि मैथमेटिक्स में हर एक सेट किसी ना किसी का सबसेट होता है। ठीक है, और जिसका सबसेट होता है वही उस कॉन्टेस्ट में यूनिवर्सल सेट बन जाता है। नंबर की अगर मैं बात करूं, मैं यहाँ पे लिख देता हूं, जैसे मैंने लिखा सेट A इज इक्वल टू 1 2 3, सेट B मैंने लिखा 4 5 6। ठीक है, सेट C मैंने लिखा 1 4 5, ये मैंने सेट C, और एक सेट मैंने लिख लिया U इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6। ठीक है, कहने का मतलब ये हुआ कि ए बी सेट के लिए ये जो सेट मैंने लिखा है 1 2 3 4 5, ये आपका यूनिवर्सल सेट का काम करेगा। यूनिवर्सल सेट एक ऐसा सेट जिसके अंदर हर एक सेट समा जाता हो, हर एक सेट उसके अंदर पहले से हो। ठीक है, तो इसको हम लोग यूनिवर्सल सेट बोलते हैं। ठीक है, तो आज के वीडियो लेक्चर में बच्चों केवल इतना ही। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे अलजेब्रा ऑफ सेट की, ऑपरेशन ऑन सेट की।